तो हम बात कर रहे हैं अपने खास खबर कैसे पढ़े इंडिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं। अलीगढ़ में प्राइमरी शिक्षा का हाल क्या है, इसकी वानगी आपको यहाँ के प्राइमरी स्कूलों में देखने को मिल जाएगी। यह हाल तब है जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री अलीगढ़ से आते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में बेसिक शिक्षा का हाल बेहाल। एक छोटे से परिसर में 3 कमरों में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल। छात्रों की संख्या के हिसाब से कमरे में बैठने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं। अलीगढ़ का बेला मार्ग स्थित परिसर बदहाल शिक्षा का नमूना। दावों के बावजूद यूपी में बेसिक शिक्षा के हालात ठीक नहीं। कैसे बढ़ेगा इंडिया, कैसे पढ़ेगा इंडिया। अलीगढ़ में एक छोटे से परिसर में बने 3 कमरों में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल हैं। है ना चौंकाने वाली बात, हैरान करने वाली बात ये कि 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं वो भी एक ही कमरे में एक साथ। इसे आप कहेंगे कि एक ही महिला टीचर 5 कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रही है। वहीं इन स्कूलों में छात्रों की संख्या के हिसाब से कमरे में बैठने के लिए स्थान तक उपलब्ध नहीं है। और ये हाल तब है जब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह अलीगढ़ से आते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक कमरे में कक्षा 1 से 5 तक की क्लास एक साथ चलती हो तो ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये बालक पाठशाला संख्या 44 है। इसमें 2 स्कूल और चल रहे हैं, बालक पाठशाला संख्या 29 और कन्या पाठशाला संख्या 41। तो मैम जिस तरीके से एक ही परिसर में 3 विद्यालय चल रहे हैं तो जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं? हमारे यहाँ स्कूल कंबाइंड करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये एक ही रूम में बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, एक ही रूम में नहीं है, क्योंकि इसमें कुल 4 ही कमरे हैं तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बिठाना है। हम आपको बता दें कि अलीगढ़ के बेला मार्ग स्थित परिसर में बने 3 स्कूलों के हालात ठीक नहीं है। एक बरामदे में बालक प्राथमिक विद्यालय नंबर 29, बालक प्राथमिक विद्यालय नंबर 44 और कन्या प्राथमिक विद्यालय नंबर 41 संचालित होता है। यानी तीनों स्कूलों के लिए एक एक कमरा अलॉट है। ये देखिए बालक पाठशाला नंबर 29, जहां बच्चों के बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। और इस संबंध में अध्यापिका लता वाशुणे ने बताया कि 4 कमरे हैं, चारों के अंदर अलग अलग क्लासेस चलती हैं। अभी ये काम चल रहा है, इसीलिए बच्चों को एक एक कमरे में शिफ्ट किया गया है। इस कैंपस में 3 स्कूल चल रहे हैं, बालक पाठशाला 44, कन्या पाठशाला नंबर 41 और बालक पाठशाला नंबर 44। कितने छात्र टोटल लमसम 200। हाँ, 3 कमरों के अंदर कौन कौन 4 कमरे हैं तो चारों के अंदर अलग अलग क्लासेस चलती हैं। अभी हमारे स्कूल में काम चल रहा है, इसलिए हमने एक एक कमरे में ऐसे शिफ्ट कर रखे हैं बच्चे। अभी सामान भी हमारा भरा हुआ है, लेबर आ नहीं रही है, इसलिए। ये आपके जो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो एक ही रूम में पढ़ाई करते हैं? हाँ, एक ही रूम में नहीं करते भैया, आधे बच्चे बाहर बैठते हैं, आधे इसमें बैठते हैं। आधे बाहर बैठते हैं? बाहर कैंपस में बाहर लेके बैठते हैं क्लास को। अच्छा, आधे बच्चे बाहर बैठते हैं, आधे रूम में बैठते हैं। हाँ। तो कक्षा 1 से 5 तक के जो अलग अलग क्लास के बच्चे हैं वो कैसे एडजस्ट हो पाते हैं 2 जगह? अलग अलग नहीं भैया, ग्रुप बना रखे हैं। जैसे 1-2 का एक ग्रुप बना रखा है तो बाहर लेके मैं बैठती हूँ, अंदर मेरे साथ की जो हेड मैम है वो बैठती हैं अंदर। 3, 4, 5 के। स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची कशिश शर्मा ने बताया कि 1st और 2nd के बच्चे बाहर बैठते हैं और 3rd, 4th के बच्चे अंदर ग्रुप में बैठते हैं। 4th। अच्छा, ये बताओ कहाँ पढ़ते हो आप? रूम में। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बालक पाठशाला 29। अच्छा, ये बताओ ये जो आपकी क्लास चलती है ये रूम में चलती है, बाहर बैठ के पढ़ते हो? 1st और 2nd के तो बाहर बैठते हैं ब्रांच पे, और 3rd, 4th, 5th के भी अंदर बैठते हैं अलग अलग ग्रुप में। एक ही रूम में के 3rd, 4th, 5th के बैठते हैं? हाँ, ग्रुप बना के।
अब जरा कन्या पाठशाला संख्या 27 के हालात देखिए। बिल्डिंग की हालत जर्जर है। एक ही कमरे में खाने का सामान, साथ ही उसमें बच्चियां और टीचर, यानी कि कमरे के हालात बच्चों को तालीम देने जैसे कतई नजर नहीं आ रहे। वहीं परिसर में 3 दिन स्कूल संचालित होने की बात जब अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार से की गई तो इनका कहना था कि हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में 110 विद्यालय हैं, जिनमें कुछ प्राथमिक और कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। मामला शासन के संज्ञान में लाया गया है। जल्द ही अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। संचालित है जो एक कमरे में 5 तक, मतलब 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं चल रही हैं, उसी में राशन बनता है। राशन देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ नगर क्षेत्र में 110 विद्यालय हैं, जिसमें उच्च प्राथमिक और प्राथमिक सब मिलकर हैं, और कुछ स्कूल एक ही कैंपस में कई स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका सेविलियन नहीं हुआ है। अब नया सत्र स्टार्ट हो गया है और हमारी कार्य योजना बन गई है। जो एक ही कैंपस में स्कूल है, शासन आदेश के अनुसार वो स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा और वो एक स्कूल संचालित के रूप में होगा। हमारे यहाँ किचन शेड का निर्माण नहीं है, उसके शासन से डिमांड करी जा रही है कि हमारे यहाँ रसोई घर बनाने का निर्माण है। जो हमारा बजट जाता है उसमें हमने ये प्रपोजल किया है और आने वाले समय में जैसे बजट प्राप्त होगा तो किचन शेड भी बनेगी और जो एक ही कैंपस में कई स्कूल है, प्राइमरी जूनियर जो भी है, उनको सबको मर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। इसको हम कर रहे हैं इसका समाधान और जल्दी इनको सेविलियन करके एक स्कूल। सर किसकी लापरवाही मानते हैं, सरकार या फिर नहीं, इसमें हम कर ही रहे हैं। सर कार्रवाई चल रही थी, अभी सेशन बीच में चल रहा था, बीच में उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया था। अब नया सत्र हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, अब ये कार्रवाई इसमें जारी है। सर दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, बच्चों को टॉयलेट करने के लिए घर जाना पड़ता है। नहीं, टॉयलेट जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे कुछ किराए की बिल्डिंग में स्कूल हमारे चल रहे हैं जहाँ पे हम टॉयलेट नहीं बनाए थे, जहाँ धनराशि भी वापस आ गई है, तो अब ये किया जा रहा है कि नगर निगम के माध्यम से या विभाग के द्वारा उसमें टॉयलेट का निर्माण करें। सर अब तक किसकी कमी मानते हैं? नहीं, इसमें कार्रवाई चल रही है, तो कमी नहीं है, इसमें कर रहे हैं इसको। अलीगढ़ का ये मामला एक नमूना है। दावों के बावजूद यूपी में बेसिक शिक्षा के हालात दुरुस्त नहीं है। देखना होगा सुधार कब तक हो पाता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।